हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10 रुपये की कुरकुरे से बनने वाली नाश्ता की रेसिपी। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा स्नैक्स बन के तैयार होता है। तो आइए इस मज़ेदार रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक कुरकुरे का पैकेट जो 10 रुपये का है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुरकुरे का 10 रुपये वाले एक पैकेट लिया है। अब इसे मैं कैंची की मदद से फाड़ दूंगी और फिर एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। तो मैंने इसे फाड़ दिया है और अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और फिर इस कुरकुरे को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो मैंने डाल दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब इसे हम पीस लेंगे। तो मैंने इस कुरकुरे को पीस लिया है। मैं ढक्कन हटा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हमें फाइन पीस लेना है। अब इसे मैं इस प्लेट में निकाल दूँगी। तो मैं इस प्लेट में सभी को निकाल दी हूँ। अब हमें लेना है एक सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और फिर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। उसे मैं दरदरा पीस ली हूँ। तो इस तरीके से हमें पीस लेना है। अब हमें लेना है एक कटोरी चावल। तो हर घर में चावल बच ही जाते हैं, तो वही बचा हुआ चावल है ये। और मैंने एक कटोरी चावल लिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे, जिसमें मैंने लहसुन अदरक पीसा था उसी में मैं डाल के पीस लूँगी। तो इस तरीके से हमें चावल को मिक्सर जार में डाल देना है और फिर पीस लेना है। तो चावल को मैंने पीस लिया है और इस चावल को अब हम इस तरीके के एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो एक चम्मच की मदद से हम इसे निकाल लेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने चावल को निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए हमें बेसन डालना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। फिर हम डालेंगे इसमें छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। फिर इसमें हम डालेंगे छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और फिर इसमें हम डालेंगे जो हमने पीस के रखे हुए थे लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को हमें डाल लेना है। उसके बाद फिर हमें अच्छे से इसे मिला देना है। तो इस तरीके से हमें चम्मच की मदद से अच्छे से मिला देना है और फिर एक बढ़िया सा डो बना के तैयार कर लेना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है और फिर अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पीस के रखे हुए थे कुरकुरे। तो सभी कुरकुरे का जो पीसा हुआ है उसे हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दोस्तों। तो आप एक बार इस स्नैक को इस तरीके से बना के ज़रूर देखें, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे और एक बढ़िया सा डो बना के हम तैयार करेंगे। इसे बनाते समय आपको एक भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये चावल जो था गीला होने के कारण ये सभी चीज़ों को अच्छे से अपने में एब्जर्व कर लेता है, इसीलिए हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से हम अच्छे से इसे एक बढ़िया सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो डो मैंने बना लिया है और फिर अब हम एक कटोरी में थोड़ा तेल लेंगे और अपने हाथों में इस तरीके से लगाएंगे और छोटी सी लोई तोड़ेंगे, इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और फिर इस तरीके से चिपटा कर देंगे। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, आप इसे अपने मनचाहा हिसाब से और शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सबसे जो आसान है वो शेप बना रही हूँ। तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे और इसको बढ़िया से बना के हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से सभी को हमें बना के तैयार कर लेना है। ये शेप जो मैं बना रही हूँ, इसे बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है और झटपट बन के ये तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैं यही शेप बना रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये शेप बना सकते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने बना के तैयार कर लिया है और अब इसे हम तलेंगे। तो मैंने एक पैन में तेल डालकर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और एक एक करके हमें इस तरीके से डाल देना है और इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हमें इसे फ्राई करना है।
तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को डाल देना है और फिर फ्राई कर लेना है। अब हम पलटेंगे दूसरी तरफ पकने के लिए। तो एक तरफ से ये अच्छे से पक गया है, अब हम पलट दे रहे हैं दूसरी तरफ पकने के लिए। तो एक एक करके हम इस तरीके से पलट देंगे। तो मैं सभी को पलट दी हूँ दूसरी तरफ पकने के लिए और अब ये दूसरी तरफ से भी पक गया है और अब मैं इसे पलट ले रही हूँ एक बार। तो इस तरीके से हमें फिर से एक बार पलट लेना है और फिर हमारा जो स्नैक्स है वो बनके रेडी है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखने से ये पता चल रहा है कि ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों तरफ से पक चुका है। तो एक एक करके हम सभी को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये स्नैक्स जो है बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घरों पे इसे बना सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हाँ, मुझे आप अपना सपोर्ट देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।